मेरी दुकान के सामने नई दुकान खुली है और आसपास भी दो तीन दुकानें हैं। अपनी किराना दुकान को कैसे चलाऊं और प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं जो कि एक प्रैक्टिकल और बिल्कुल लाइव तरीका है जिसे मेरे यहाँ एक दुकानदार ने अपनाया और दुकान को सिर्फ चलाया ही नहीं बल्कि अपने सामने वाली दो दुकानों को 1 साल के भीतर ही बंद भी करा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान किराना बिजनेस चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। हमारे चैनल पर आपको किराना दुकान से जुड़ी 200 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। चैनल पेज पर जाइए और वीडियो देखिए, कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। 6 साल पहले 2-2.5 लाख रुपए लगाकर एक अच्छी दुकान स्टार्ट की गई थी, जिसकी बराबर में एक दुकान थी और सामने भी दो दुकानें थी। लेकिन समस्या एक थी कि नई दुकान पर सारा सामान होने के बावजूद दुकान अच्छी तरह से चल नहीं पा रही थी। सामने की दो दुकानें छोटी दुकान थी और बराबर की जो एक दुकान थी जो 10-15 मीटर छोड़कर थी, वो एक ठीक ठाक दुकान थी जिस पर सारा सामान लगभग मिल ही जाता था। लेकिन अब बराबर में एक बड़ी दुकान खुल गई थी जिस पर इतनी बिक्री नहीं हो रही थी। तो उस दुकानदार भाई ने क्या किया, जो सामने की दो दुकानें थी उन दो दुकानों पर सब्जियां बिकती थी और जो ये बड़ी दुकान खुली थी इस पर सब्जी नहीं बिक रही थी। सब्जी का फ़र्क ये हो रहा था कि हर ग्राहक को सुबह के टाइम सब्जी ज़रूर चाहिए होती थी और जब वे सब्जी लेने उन छोटी दुकानों पर जाते थे तो उन छोटी दुकानों पर उनके काम का जो सामान मिलता था वो वहीं से खरीद लेते थे। तो जब महीने 2 महीने दुकान करने के बाद इस बड़े दुकानदार को ये बात समझ में आ गई कि सब्जी के कारण उसकी दुकानदारी खराब हो रही है, तो उसने एक ऐसा तरीका अपनाया कि सामने वाली दो दुकानों को साल भर के अंदर बंद करना पड़ गया। अब ये बड़ा दुकानदार भी रोज़ सुबह सब्जी लाने लगा जो कि पास की सब्जी मंडी से ले आता था और उनसे कम रेट पर देनी स्टार्ट कर दी। साथ में हरी मिर्च फ्री देनी स्टार्ट की और फ़र्क ये हुआ, सब्जी चाहे महंगी आए रेट कुछ भी हो, सामने वाले दुकानदारों से सस्ता देना है। अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया। पहले 6 महीने तो आलम ये था कि सब्जी को घाटे में ही बेचना पड़ा क्योंकि बात कंपटीशन की थी और सामने वाली दुकानों से इस तरह कंपटीशन करना था कि वे दुकानें या तो बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए या फिर उनके सारे ग्राहक बड़ी दुकान पर आ जाए। तो 6 महीने तक चाहे घाटा हो प्रॉफिट हो या रेट टू रेट बेचना पड़े, सामने वाली दुकानों से सस्ती ही सब्जी उसने बेची। अब जब सब्जी के जो ग्राहक थे वे उस दुकान पर आने लगे तो और टोटल सामान उस दुकान पर मिलता था, वो बिकने लगा जिससे प्रॉफिट हो रहा था। और साल भर के अंदर हुआ ये कि थक हार कर जब वे दुकानदार समझ गए कि हम बड़ी दुकान से कंपटीशन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी मेन बिक्री सब्जी की है और सब्जी अगर हम घाटे से बेचेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट क्या होगा। उन्होंने थक हार कर वहाँ से दुकान बंद कर दी और 100 मीटर दूर जाकर एक ने दुकान कर ली और दूसरे ने दूसरी मार्केट में जाकर दुकान शुरू की। लेकिन इससे हुआ ये कि सामने वाली जो दुकानें थी वो कंपटीशन में बिल्कुल फेल कर दी गई और बराबर की दुकान के जो ग्राहक थे वे भी उस दुकान पर आने लगे। और पिछले 6 साल से आलम ये है कि आज उस दुकान को सब्जी से प्रॉफिट भी हो रहा है और कोई भी गांव का जितने भी ग्राहक है वे सब अगर सब्जी लेने आते हैं तो उसी दुकान पर आते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कंपटीशन करना है और सामने वाली बराबर वाली किसी दुकान से कंपटीशन है तो उन्हें कंपटीशन से बाहर कैसे किया जाता है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके प्यार और सहयोग की बेहद ज़रूरत है।